ये जो लेविजान है ये फैसिलिटी है, इट इज ईरान का सबसे क्लासिफाइड मिलिट्री जोन है, ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ तेहरान है। इसको इसराइल ने ध्वस्त कर दिया है, 60 जेट से ज्यादा गए और इसकी वाट लगा दी है। F-35 की बारिश हुई है और इनके परखच्चे उड़ गए जोन के। ये जोन क्या ये है, दिस प्रोग्राम हैज इज अ फैसिलिटी फॉर एसपीएनडी। एसपीएनडी क्या है, ये एसपीएनडी जो है जो ईरान का न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आप मान लीजिए उसका एपिसेंटर है, उसका ये जोन है। ये सारा काम यहां होता था, ये ब्रेन है, या सिमुलेशन, यहाँ डाटा सेंटर, यहाँ टेस्टिंग, यहाँ पुराने टेस्ट के रिकॉर्ड्स, एनीथिंग टू एवरीथिंग जो आज तक के इतिहास में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसके कंप्यूटर, उसका हार्डवेयर, ये सब यहां रखा था। और अब ये जो खबर आई है इसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया, पूरी जगह धुआं है, आईडीएफ के ड्रोन्स ऊपर हैं, जहाज ऊपर है, F-35 को यूज किया गया, 60 से ज्यादा जहाजों को यूज किया, मोर देन 60 प्लेन्स। और ये कंफर्म नहीं है कि ये कल परसों और आज हुआ या आज ही पूरा कार्यक्रम चला गया। अब ये इजराइल नहीं बता रहा कि हमने एक दो दिन में जो भी करना था हमने पूरा कर दिया, तो मतलब कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, फर्दो बताया और लेविसान ठोक दिया। ये वहां तैयारी कर रहे थे, वहां आएंगे यहाँ ठोक दिया। मैं आपको कह रहा था कल ट्रंप इनके साथ खेल रहे, ट्रंप इज प्लेइंग अलोंग विद देम। और सबसे विचित्र बात यह है कि ये जहां ये अटैक हुआ है यहां पे साहब एम्बुलेंसेस तो जा रहे, फायर ट्रक्स को जाने नहीं दे रहा, मतलब जो दमकल गाड़ियां होती उनको नहीं जाने दे रहा। तो क्या हुआ, रेडिएशन लीक हुई है, क्या हुआ, बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, क्या हुआ, लाशों के ढेर लग गए, क्या हुआ कि उस साइट में आप फायर ट्रक्स को जाने नहीं दे रहे। यूजुअली आप सबसे पहले फायर ट्रक्स को जाने दो कि भाई आग बुझाओ, आग बुझाने वाले दमकल विभाग को जाने नहीं दिया जा रहा, क्या हुआ। ये बड़ा चिंता का विषय। इज इट अ रेडिएशन लीक, इज इट डाटा साइट इज कंप्लीटली डिसमेंटेड। मैं आपको बता रहा हूं इस साइट का रेलेवेंस वही है, अगर किसी जैसे आदमी का ब्रेन है, अगर यहां खोपड़ी में ठक किया जाए तो आदमी का क्या होता है, शरीर में चाहे वो सुपरमैन भी हो, वो शरीर किसी काम का नहीं रहता। तो मान लीजिए लगभग इनके साथ वही काम हो गया आज। द ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज टेकन आउट, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, बिल्कुल खत्म कर दिया गया साहब। ये सबसे पहले मुझे लगता है भारत विचार इसको कवर कर रहा है, और ये इसराइल ने कंफर्म किया है। इसमें अटकलें नहीं है, 60 से ज्यादा जेट्स यूज किए, और जो F-35 का लेटेस्ट है ADR उसको यूज किया, जिससे सुपर स्टेल्थ जेट। और आपको बताऊं जो ईरान का एयर डिफेंस है, ईरान का एयर डिफेंस निकम्मा और नाकारा है, ना वो डिटेक्ट कर पाया, ना वो इंटरसेप्ट करा, ना वो कुछ कर पाया। यहाँ थे लैब थे, यहाँ डाटा सेंटर थे, यहाँ फैसिलिटीज थी, यहाँ सिमुलेटर थी, यहाँ टेस्टिंग होती थी। याद कीजिए एक ऐसी फैसिलिटी इसराइल ने पहले ध्वस्त की थी जहां ये ट्रिगरिंग मैकेनिज्म बनाते थे। याद कीजिए जब से अगर जो ट्रिगरिंग होता बॉम्ब का, उसका मैकेनिज्म होता, मतलब बॉम्ब के डेटोनेशन का एक मैकेनिज्म होता है। इसराइल पहले कमांडो, आपको याद होगा इसराइल के कमांडो गए थे उसमें, वो हमने कवर किया भारत विचार पे, पी गुरुज पे भी शायद जयपुर डायलॉग पे भी बात की थी। वो गए थे, उसमें उन्होंने उस चीज को ध्वस्त करके खत्म कर दिया था। तो जो डेटोनेशन वाली फैसिलिटी थी वो तो पहले इसराइल ने खत्म कर दिया। अगर आपके पास कोर भी है तो डेटोनेशन नहीं है। याद कीजिए इसका मतलब कि इसराइल इज अहेड ऑफ द गेम। व्हाई? बिकॉज उन्हें पता अगर इनके पास कोर है, अगर इन्होंने बम बना भी लिया तो इनके पास जो डेटोनेशन का मैकेनिज्म है, जो डेटोनेशन के डिवाइसेस है, वो तो इनके पास है नहीं। बिना उसके बम किसी काम का नहीं। और जो अब तक का डाटा था, हिस्टोरिकल डाटा था, एविडेंस थी, एक्सपीरियंस थी, डाटा सेंटर था, इस फैसिलिटी के जाते ही वो कंप्लीट डिसमेंटल हो गया। यानी कि आज तक 40-50 साल में जो सीखा पढ़ाया, इसे हिंदी में कहते हैं खाया पिया चारा आना, गिलास तोड़ा 12 आना, वो इनके साथ कहानी हो गई है साहब। इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। अभी इस फैसिलिटी के ऊपर आईडीएफ के ड्रोन्स लॉटर कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू टेक पिक्चर्स, दे आर पॉसिबली ट्राइंग टू असेस डैमेज, और वो सोच रहे कोई बचा तो नहीं। मैं अब बार बार कह रहा हूं कि अगर यहां एम्बुलेंसेस को जाने दे रहा है तो फायर ट्रक्स को क्यों नहीं जाने दे रहे। मुझे लगता है दिस फैसिलिटी इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। क्या यहां रेडिएशन लीक हुआ है? यहां यह माना जाता है कि ईरान के टॉप मोस्ट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वो सारे मारे गए हैं साहब। दे हैव बीन ऑल एलिमिनेटेड। और ये एक वाइटल स्ट्रेंथ था, ये एक कड़ी थी जो आगे और पीछे को जोड़ती थी। मान लिया फर्दों को आपने उड़ा दिया, नेटन्स को उड़ा दिया आपने, इस्फहान को उड़ा दिया, पर जो आज तक का डाटा, जो आज तक की लर्निंग थी, वो कहीं ना कहीं इसमें जमा थी। और यहां से यू कुड हैव स्टार्टेड पुलिंग बैक द strings, but the facility starts decimated now. That is what we have the latest call. अच्छा, इसमें ये एक स्ट्रेटेजिक टारगेट था, बट इजराइल की आप देखिए हाउ स्मार्ट इजराइलीज आर, दे नेवर डिक्लेयर्ड इट एज अ स्ट्रेटेजिक टारगेट। इस पे उन्होंने शक भी नहीं जाने दिया, इस पे उन्होंने यहां मार रहे वहां मार दे, पूरे टाइम फर्दो 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 फर्दो, और ठोका का ठोका, यहां ठोका दिमाग में है।
अच्छा, इसको ये भी माना जाता है कि मोसाड और यूएस के सैटेलाइट्स, मोसाड की इंटेलिजेंस और यूएस के सैटेलाइट जिसे काफी दिनों से इस पर नजर रखे हुए थे, दे वर वॉचिंग दिस फैसिलिटी, दे वर लुकिंग फॉर द राइट टाइम। तो क्या जो कल ट्रंप ड्रामा कर रहे, जो ट्रंप कह रहे थे 2 हफ्ते तक जी मैं डिसीजन नहीं लूंगा, अभी मैं बताऊंगा स्ट्राइक करूंगा, एक ऐसा माहौल बनाया गया शायद अमेरिका इज रिलक्टेंट टू स्ट्राइक। फिर अमेरिका ने बोला आप हमसे बात कर लो, इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं हम बात नहीं करेंगे, आप इसराइल को बोलो पहले ये जो आपके हमले रोक दे, उसके बाद हम बात करेंगे। अब जहां अगराची अपने डिप्लोमेटिक सूट और टाई प्रेस कर रहा था कि अब जाऊंगा इंशाल्लाह संडे को बात करने ये फ्रांस, जर्मनी और यूके से, अब उसका द ब्रेन ऑफ हिज ब्लडी ब्रेन ऑफ हिज न्यूक्लियर hypothesis or nuclear dream or nuclear ambition is shattered. कौन सा क्या बात करने जाएगा? You're bloody gone, you're back to zero. If you take out फर्दो, even आप पोजिशन ये अगर फर्दो में एनरिच यूरेनियम भी है इनके पास, इस फैसिलिटी के होते हुए बॉम्ब बनाने तक का सफर है, जो बॉम्ब बनाने तक का सफर है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक है, डिकैपिटेशन स्ट्राइक। आप इसके होते हुए ये माना जाता है कि अब आप बम नहीं बना पाओगे, इवन इफ यू एनरिच यूरेनियम, तो वो भी आपके किसी काम नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आपको ये बताया जाता है कि इसराइल बेस जो जॉर्डन, इसराइल के जो बेसिस है लेफ्ट साइड ऑफ द नेगरीव, या ये जॉर्डन से किया है, और जॉर्डन से क्या ये अमेरिकनों ने किया, इसराइल ने किया? अगर इसराइल के जो बेस है नेगरीव, वहां से ये जहाज उठे हैं, इसराइल से गए और ये उन्होंने जाके काम किया है। और इसमें F-35 ADR, जिसको हाई वैल्यू टारगेट पेनिट्रेशन के लिए यूज किया गया, ये वही जेट है जिसको नेटन्स में यूज किया था, और यही जेट को अब इसमें आपका लेविजियान में, यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसी जेट को लेविजियान में यूज किया जा रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, हाउ द मोस्ट इफेक्टिव अमेरिकन जेट हैज बीन यूज्ड। अच्छा, ये मल्टीपल साइट्स को आपको पता होगा अक्रॉस ईरान हट किया है, मल्टीपल ये साइट्स को डिस्ट्रॉय किया, बट इसे कहते थे ज्वेल इन द क्राउन। ये मतलब ईरान का ज्वेल इन द क्राउन था, ये ईरान का ऐसा हीरा था जो उनका कोहिनूर था, जिसको उनके दो, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस यार, ओके गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। हाँ अब ठीक है। तो इट वॉज अ ज्वेल इन देयर क्राउन एंड दिस यूज्ड टू गिव देम अ कंटिन्यूटी। इनको लगता था कि ये हमारे प्रोग्राम की कंटिन्यूटी की गारंटी है, कंटिन्यूटी की गारंटी को हटा दिया गया है। और इसका मतलब ये भी आप ईरान, अब इसराइल का ये स्टांस देखेंगे, इसराइल एक और मैसेज आपको दे रहा है कि अमेरिका साथ आए ना आए, अमेरिका साथ दे ना दे, अमेरिका मेरे साथ चले ना चले, आई विल स्टिल गो एंड डिसिमेट व्हाट आई हैव टू डिसिमेट। तो ये डिसिमेशन एक बहुत क्लियर मैसेज है, अमेरिका मेरा साथ देता तो गुड, नहीं देता तो आई हैव अ प्लान इन बी। आप देखिए बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल कट्स ने कल कहा था वी ऑलवेज हैव अ बी प्लान, वी ऑलवेज हैव अ प्लान। क्या ये डिकैपिटेशन, इसको डिकैपिटेशन कहूंगा मैं, क्या दिस डिकैपिटेशन वाज द प्लान, वाज द पार्ट ऑफ दैट प्लान wherein they wanted to go and decimate this site and kill the brain? The body is useless without a brain, so why were they willing to kill the brain? Question is how many nuclear scientists have been killed? कल तक तो मैं 20 या 30, कल तक हमें जो नंबर लेटेस्ट पता था it was 30। अब 30 के बाद कितने लोग मारे गए हैं? How many are killed? मैं आपको कह रहा हूं फर्दों में 300 लोग अंदर होते हैं, यहाँ कितने लोग हैं? I have no idea. And how many of them have been eliminated? This is a very important point. और अगर आप देखें इसमें सबसे अच्छी बात है, अब तेहरान ने क्या कर दिया? तेहरान आप जानते हैं इंटरनेट बंद था, वहां बिजली है नहीं, टोटल मीडिया ब्लैकआउट, टोटल मीडिया। उनका मीडिया कह रहा था ना ये जो इमाम रेजा की साइड पीछे चल रही है, ये जो जिन्हें मरसाद में हमला किया है, जो कौम में हमला कर रहे हैं, वो सारा प्रोपोगंडा करने वाला मीडिया, हकीकत है ये है कि इसको लेके पूरा चुप है। ईरान इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट, ईरान इज नॉट एक्नॉलेजिंग अबाउट इट, एंड नहीं ये करके कंफर्म कर रहे कि स्ट्राइक हुआ। और मजे की बात ये है, जब आईडीएफ कह रहा है कि भाई मैंने जाके स्ट्राइक किया, मेरे 60 जेटों ने स्ट्राइक किया, वी हैव डिसिमेटेड दिस साइट, तब भी भाई साहब ईरान इस पे कुछ बोल ही नहीं रहा। और ये ईरान वो है जो तुरंत बोलता नहीं ये हुआ, हम तो जिंदा है, हम तो इंशाल्लाह जहाद करेंगे। और खमेनी इज गायब, खमेनी टोटल गायब है, खमेनी पिक्चर से गायब है, कुछ अटकलें आ रही। आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस, देयर आर सम स्पेकुलेशंस, आई एम यूजिंग द वर्ड स्पेकुलेशंस, देयर आर सम रूमर्स, खमेनी माइट हैव बीन एलिमिनेटेड सम टाइम बैक। कुछ घंटे पहले हो सकता खमेनी साहब का भी काम हो गया। वैसे इसराइल ने उसे हफ्ते का तक का समय दिया था, मतलब एक हफ्ता तक नहीं होता कि हफ्ते के बाद। क्या ट्रंप ने जो डिले किया वो एक स्ट्रैटेजिक चाल थी? क्या ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजिक गुगली फैली जिसको हमने और आपने नहीं पकड़ पाया, और जिससे फिर ईरान आउट हो गया? तो मुझे लगता है ट्रंप बड़ा दवा के साथ दे रहे इनका। अब ये वैसे सारा बंद तो कर रहे हैं, पर
इजराइल का ऑफिशियल मीडिया, इजराइल का नेशनल टीवी, आईआरजीसी का ये जो व्हाट यू कॉल दिस प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है, वो भी इसको लेकर छुपे। आप मान लीजिए नूर खान पे हमला होता पाकिस्तान में, नूर खान डिसमेट होती और आईएसपीआर छुपा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? अगर नूर खान पे हमला होता और आईएसपीआर छुपे, आप क्या मानेंगे इसको? आप मानेंगे कि आईएसपीआर को पता नहीं, आईएसपीआर छुट्टी पे गया, आईएसपीआर अभी बिरयानी खा रहा? नहीं, आप मानेंगे कि आईएसपीआर को चुप करने के लिए बोल दिया गया है।